एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम महाकुंभ में विरोधियों को हैरान परेशान कर रही है, दूसरी तरफ अब यूसीसी भी आ गया है। वक्फ की विदाई का रास्ता भी बनता दिख रहा है, यानी हर तरफ से मोदी विरोधियों का हाल बेहाल है। पीएम मोदी किसी दबाव में आकर फैसले तो बदलते नहीं है, ना ही सुधारों के मामले में कोई समझौता करते हैं। हालांकि जब भी सुधारों की बात आती है विपक्ष हंगामा करने लगता है, लेकिन हंगामे के बाद भी विपक्ष कुछ खास नहीं कर पाता। जैसे वक्फ बिल को देखिए, वक्फ बिल पर जमकर पॉलिटिक्स हुई, बिल को जेपीसी में भेजा गया, लेकिन वहां भी मोदी सरकार की ही जीत हुई। उसी तरह से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करना भी पीएम मोदी का एजेंडा है, और इस तरफ भी फैसला कदम जो है वो तेजी से बढ़ गया है। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गई है बॉस, जिसके बाद अब देश में यूसीसी लागू करने की चर्चाएं तेज हो गई। यह अलग बात है कि विपक्षी दल और ओवैसी जैसे नेता वक्फ और यूसीसी के नाम पर धमकाने वाली राजनीति पर आ गए। भाई ओवैसी तो खुली धमकी दे रहे हैं कि अगर वक्फ से छेड़छाड़ हुई तो देश 80 और 90 के दशक में चला जाएगा, देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी, ऐसी सी बात कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का क्लियर फंडा है, देश के लिए जो जरूरी है उसे करना है तो करना है। यह बात वक्फ संशोधन बिल से साफ हो रही है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया था। जेपीसी में सत्ता और विपक्षी दल दोनों के सदस्य थे। बिल पर बड़ी लंबी चर्चा हुई। इंडी गठबंधन को उम्मीद थी कि जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल को भेजकर मोदी सरकार को बैकफुट पर ला देंगे, लेकिन यह इंडी गठबंधन की गलतफहमी थी, क्योंकि जेपीसी में वही हुआ जो पीएम मोदी चाह रहे थे। आप खुद देखिए, जेपीसी में 16 बनाम 11 के बहुमत से वक्फ बिल में संशोधन पास हो गए। सरकार के सभी 14 संशोधन जो हैं वो स्वीकार कर लिए गए। विपक्ष के सभी 42 संशोधन अस्वीकार हो गए। जेपीसी की अगली बैठक अब 29 जनवरी को होगी। उस बैठक में वक्फ संशोधन बिल को स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी संसद में सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल पेश किया था उसमें 14 बदलाव किए जाएंगे, जबकि विपक्ष जो 44 बदलाव की मांग कर रहा था वो नकार दिए गए। जेपीसी की रिपोर्ट बजट सत्र में लोकसभा स्पीकर को सौंपी जा सकती है, जहां फिर से बिल पर चर्चा होगी और उसके बाद बिल पास कराने की कार्रवाई होगी। यानी विपक्ष के हंगामे के बाद भी वक्फ बिल पर सरकार की जीत हुई, और इस बार तो जेपीसी के जरिए सरकार ने बिल को पास कराने का रास्ता भी तय किया है। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें आई थी। यानी जिनको भी यह गलतफहमी है कि पीएम मोदी कमजोर हो गए, बड़े फैसले नहीं लेंगे, भाई भूल जाओ, ऐसा नहीं है। जैसे ही यह लगा कि वक्फ बिल तो पास हो जाएगा, एक बार फिर से विपक्ष ने मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया। जेपीसी में शामिल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, सुनिए, फिर आपको दिखाऊंगा ओवैसी कैसे आग उगल रहे हैं। भाई आप पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को साइड लाइन करने की बात कर रहे हो। सारी प्रॉपर्टी आप कब्जा लोगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि 2006 में अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का सही प्रबंधन हो तो 12,000 करोड़ की आमदनी हो। आज इन्फ्लेशन रेट लगाओ तो ये 50,000 करोड़ पहुंच जाएगा। तो मुसलमान को तो जरूरत ही नहीं, इसका प्रबंधन ही तो आपको करना था। आप कर देते प्रबंधन, लेकिन आपने तो इसे तबाह कर करके सारा काम ही खत्म कर दिया। इसमें कुछ बचा ही नहीं। वक्फ बिल में जो संशोधन स्वीकार किए गए उसके बाद वक्फ बिल का क्या रंग रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, वो आपको बताऊंगा। पहले यह देखिए कि वक्फ बिल को लेकर ओवैसी किस तरह से धमकी वाले मोड में आ गए। सुनिए जरा ओवैसी। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर यह वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? ओवैसी इस तरह की भड़काऊ बातें करते ना बॉस, कि दूसरे तरफ भी लोग अलबला जाते हैं। भाई आप कह रहे चूड़ियां पहन के बैठा, भाई दूसरा पक्ष भी कहेगा कि हमने भी चूड़ियां पहनी है क्या? ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप सांसद आदमी है भाई। मोदी ऐसा नहीं कर सकते, मोदी वैसा नहीं कर सकते, और वक्फ बोर्ड जहां मन करे वहां उंगली रख दे, ये हमारा है। आप कह रहे मस्जिद और जो है मजार जो है वो नहीं छोड़ेंगे, मत छोड़िए। बाहर इंडिया में जहां मन वहां कह रहे हैं, हजारों साल पुरानी मंदिर को कह देते हैं कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जब भारत में इस्लाम था भी नहीं।
कभी अंबानी के घर को कह देंगे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, कभी दिल्ली में कई प्रॉपर्टी को कह देंगे, संसद भवन की जगह को कह देंगे, जिसका मन वहां कह देंगे, सब दे दे क्या? वो वैसी धमकियां दे रहे हैं कि अगर वक्फ संशोधन बिल जबरदस्ती लाया गया तो इसके बुरे नतीजे निकलेंगे। बहुत लोग ऐसी धमकी 370 को देख चुके हैं। 370 गया भी और देश चल भी रहा है। इन धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। हुआ तो तब भी कुछ नहीं जब इन लोगों ने वक्फ बिल पर जेपीसी की मीटिंग में बड़ा हंगामा किया। सोचिए, इस हद तक वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी सांसदों ने बवाल काटा कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर गाली देने का आरोप लगा दिया। भाई, जेपीसी की मीटिंग शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैठक का एजेंडा और तारीख बदलने का आरोप लगाते हुए बवाल मचाया। इस हंगामे के बाद जेपीसी से 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद ही जेपीसी की कार्रवाई ठीक से चल पाई। विपक्ष के सांसद चाहते थे कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी का काम लटका रहे, लेकिन जेपीसी चेयरमैन ने कह दिया कि जेपीसी का कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा चुका है, बजट सत्र से पहले रिपोर्ट पेश करनी है तो करनी है। विपक्ष के सांसद नहीं चाहते जेपीसी की बैठक चले, इसलिए सब हंगामा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की कोई चाल जेपीसी में चल नहीं पाई। जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल पर जो चर्चा हुई उसके बाद उसको स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद वक्फ बिल में कई चेंजेस आएंगे। इन बड़े बदलावों के बारे में आपको बताता हूं। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के सेक्शन 40 के मुताबिक रीजन टू बिलीव में अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है। वक्फ के नए प्रस्तावित बिल के मुताबिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। यानी न्याय पाने का चौतरफा रास्ता खुल गया है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होगा, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। नए कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकी। आप सोचिए ना बॉस, ऐसा कोई नियम हो सकता है कि तुम जाओगे तो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में जाओगे और वो जो कह देगा वही परम सत्य हो जाएगा, बाकी लोग बेवकूफ बैठे हैं जो सिविल कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नया कानून कह रहा है कि जैसे सबके लिए वैसे इसमें भी रहेगा। पुराने कानून के मुताबिक किसी जमीन पर मस्जिद हो तो वो अपने आप वक्फ संपत्ति हो जाती है। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जब तक कोई वक्फ को जमीन दान नहीं करता तब तक वो वक्फ संपत्ति नहीं होगी बॉस, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो या कुछ भी बना हो। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की हार हुई, दूसरी तरफ उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। यानी इनके छाती पे एक नहीं 2-2 सांप लौट रहे हैं कि वक्फ तो कहीं कमजोर ना हो जाए, वक्फ चला ना जाए, उधर यूसीसी आ रहा है, आ ही गया। यह विपक्ष के लिए डबल झटके जैसा था। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की बात बहुत पहले से हो रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर देंगे और कर दिया। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज यूसीसी के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जिसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। विपक्ष लगातार यह कहकर यूसीसी का विरोध करता है कि यह एक धर्म विशेष के खिलाफ है और उत्तराखंड में जो हो रहा है वो पायलट प्रोजेक्ट है जिसे बीजेपी पूरे देश में लागू करना चाहती है। लेकिन उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि यह किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है, यह सभी नागरिकों के एक जैसे अधिकारों के लिए लाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनिए, वो यूसीसी पर क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि ये जो यूसीसी आया उत्तराखंड में उससे क्या क्या बदल जाएगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या बदल जाएगा यह भी समझ लीजिए। किसी भी शादी के 60 दिन के अंदर आपको पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिन लोगों की पहले शादी हो चुकी है उनका भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बताइए सबको कि हम रह रहे हैं लिव इन में, गलत नहीं कर रहे हैं तो छुपाना क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड में अलग से कई सेंटर बनाए गए। धर्म कोई भी हो, शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल, लड़कों की उम्र 21 साल रहेगी। शादी के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के साथ ही तलाक के नियम भी एक समान होंगे। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक प्रथा, रूढ़ी या परंपरा के हिसाब से तलाक नहीं हो सकेंगे। सिर्फ उन्हीं पक्षों के बीच विवाह हो सकता है जिनका कोई जीवित जीवन साथी न हो।
हलाला, इद्दत, बहुविवाह जैसी प्रथाएं अब नहीं चलेंगी उत्तराखंड में बॉस। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे, खत्म हो गया उत्तराखंड में पर्सनल लॉ। उत्तराधिकार के मामले में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने परिवार वालों को भी जानकारी देनी होगी। बताओ ना भाई मम्मी पापा को कि हम रह रहे हैं लिव इन में, मम्मी पापा तैयार है तो बता दो कानून में कि हाँ हम रह रहे हैं, मम्मी पापा को बता दिए। अगर लिव इन में रहने वालों ने 1 महीने के अंदर इसके बारे में सूचना नहीं दी तो 3 महीने की सजा या 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप को खत्म किया तो इसके बारे में भी बताना होगा कि भैया अब खत्म हो गया है लिव इन रिलेशनशिप। भाई इसके कई फायदे हैं ना। आप देखिए, जब आप कह रहे हो कि शादी रजिस्टर होगी तो भाई महिलाओं को भी तो एक तरीके से सेफ्टी नेट मिल जाता है कि कोई इस तरह से छोड़ के नहीं चला जाएगा। दूसरा, आप लिव इन में रह रहे हो सकता है आपके, मैं नहीं कह रहा कि सब भाई कमिटेड होंगे, लेकिन यह भी तो आपको डाउट क्लियर कर देना होगा ना कि भाई कोई किसी को लगता हो कि भाई मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूं, जा रही हूं, वो कहीं और लिव इन में तो नहीं रह रहा है। भाई ऑनलाइन पोर्टल में जाओ, चेक कर लो कि लिव इन में रह रहा है कि नहीं रह रहा, पता चल जाएगा। यानी बहुत सारे ऐसे कानून में बदलाव किए गए हैं जिससे नागरिक के अधिकार ही बढ़ते हैं। यानी वक्फ बिल पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गया है। अब देश में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से काम होगा, जिसके बाद बहुत कुछ बदल सकता है। और यह भी तय है कि जिस तरह से वक्फ बिल पर विपक्ष ने हंगामा किया, उसी तरह से यूसीसी के मुद्दे पर भी हंगामा और बवाल होगा। आप लिख के ले लीजिए। लेकिन भाई बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि जैसे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी वो ले आए, उसी तरह से जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां भी अगर यूसीसी आ गया तो आधे देश में तो ऐसे ही यूसीसी आ जाएगा।